हेलो मेरे भाई और बहनों, आप सब लोगों को फिर से एक बार स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेन 2020 का जो पेपर है वो वाला पेपर। और सबसे पहले खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको मतलब करते कैसे है ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में, इस मेन सीरीज में हम एक चीज करेंगे कि पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले ये आप वीडियो प्ले किए, यहाँ पे स्टॉप कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ट्राई करेंगे और आपका हो जाएगा, नहीं होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ, लेकिन आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने पे क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। उसके बाद मैं ये कराऊंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, मतलब ये डुएबल है या नहीं है। देखो प्री और मेंस में से प्री का जो स्ट्रेटेजी होता है वो अलग होता है, मेंस का जो स्ट्रेटेजी होता है वो अलग होता है। मेंस में हमको टाइम बहुत मिलता है, लेकिन मेंस में किसका निकलता है, जिसको मालूम होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का आप देखेंगे, बहुत बहुत यूट्यूब चैनल है जहाँ पे रिव्यू देते हैं, वहाँ पे कमेंट में बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि उनको करना था लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में वो टाइम वेस्ट कर लिए, बाद में जाके उनको देखा कि ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन हमको आता है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये डुएबल था, ये आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, स्पेसिफिकली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन प्री में भी आता है, ये आरबीआई असिस्टेंट है इसलिए मेंस में आया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर डिफिकल्ट होगा भी तो बहुत सिंपल वाला ऐसे ही वर्जन का प्री में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ो, अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए लिनियर रो, मतलब ये रो है, इसमें कुछ परसेंट बैठा हुआ है, लेकिन कितना है ये हमको नहीं पता। ठीक है, द इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ देम इज गिवन, और नहीं, और एक लाइन है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो भी देख बैठा है या जो भी दिख रहा है, ठीक है, वो सब नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है। मैंने दो लाइन ड्रॉ किया कि क्यों किया, अगर पॉसिबिलिटी मेरा आया इसलिए एक बार में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप एक बार में भी कर सकते थे। अच्छा अभी देखो, अभी क्या कह रहा है, बी सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम। ये तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि बी और एम कहाँ पे हमको नहीं पता, तो हम कैसे लिखेंगे, बी सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम, मतलब एम अगर मेरा यहाँ पे हुआ तो ये 4th लेफ्ट में मेरा बी है। हमने ये नोटेशन के थ्रू लिख लिया क्योंकि मैंने पहले ही कहा था पजल प्री का हो या मेंस का हो, पजल एक बार में पढ़ना है। एल सीट्स एडजेसेंट टू बी, मतलब बी के बाजू में एल होगा, अभी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एल हो सकता है, यहाँ पे भी एल हो सकता है। ये क्या कर रहा है, नोटेशन में ही हम कंडीशन को मर्ज कर रहे हैं, जहाँ पे हम कर सकते हैं हम वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कम से कम लिखना है। अभी देखो, 2 people sit between B and A who sits at the extreme end। हाँ, यहीं पे हुआ गेम स्टार्ट। हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जहां पे हमको दिखा कि एक्सट्रीम एंड, हमको वहीं से स्टार्ट करना है। तो 2 person A and B, ठीक है, 2 people sit between A, B and A who sits at the extreme end। तो अभी देखो, अगर मैं एक्सट्रीम एंड में A को बैठाता हूँ और इसके बाद 1 2, ये 2 छोड़ के मैं B को बैठाता हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। अभी तुम कह सकते हो कि सर मैं A को इधर क्यों बैठाऊं, मैं तो इधर भी बैठा सकता था, उसके बाद 2 छोड़ के मैं यहाँ पे भी B बैठा सकता था, राइट। लेकिन अच्छे से सोचो और दिमाग लगाओ, इसको हम उलट वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या करेंगे, इसको ए को मैंने इधर बैठाया और ए को मैंने इधर बैठाया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कह रहे हो डायरेक्शन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमको क्या करना है, पूरा पजल सॉल्व हो जाने के बाद, ठीक है ना, इसको घुमा देना है, इसको पूरा घुमा देना है। तुम करते करते तुमको समझ आ जाएगा कि ए इधर नहीं है, इधर है, तो तुमको उसी वक्त डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन में कर देना है, उसके बाद बाकी सॉल्व करना है। क्योंकि देखो, अगर ए मेरा इधर होगा तो उसके बाद भी 2 छोड़ के बी इधर ही होगा ना, तो एंड से बी तो 4th में ही रहेगा, तो यहाँ से बी 1 2 3 यहीं पे। और अगर तुमको बिगिनर हो तो तुम 2 पॉसिबिलिटी लेके कर सकते हो, लेकिन पहले मैं एक पॉसिबिलिटी लेके करता हूँ। ठीक है, देखो, क्योंकि ये छोटा वाला पजल है, देख के ही समझ आ रहा है, छोटा वाला पजल जल्दी जल्दी हो भी सकता है। अभी देखो, ये कह रहा है बी के
बी कहाँ पे है, एम के फोर्थ लेफ्ट में। तो अगर बी यहाँ पे है तो 1 2 3, एम इधर हुआ फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, मतलब और एक। यहाँ पे मैंने किसको बैठाया, एम को बैठाया, एम के थर्ड लेफ्ट में बी होगा 1 2 3 4। समझ आया। अभी बी के एडजस्टमेंट में बोला था एल सीट्स एडजेसेंट टू बी, तो एल तो इधर भी हो सकता है, तो इधर भी हो सकता है, तो इसको बाद में बैठेंगे, और मैंने तो नोटेशन से लिख लिया, तो दिक्कत क्या है। अभी इसके बाद देखो 4 पीपल सीट बिटवीन पी एंड एल। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया, पी एंड एल के बीच में 4 पीपल होना चाहिए। देखो अभी कंडीशन पढ़ो अच्छे से, 4 पीपल सीट बिटवीन पी एंड एल। तो सपोज मैंने एल को इधर बैठाया, बी के इस बाजू में बैठाया, तो अगर एल मेरा इधर हुआ तो इस साइड तो मुझको 4 पीपल नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। तो अगर इधर एल हुआ तो 1 2 3 4, तो पी को इधर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एम बैठा है। समझ पा रहे हो ना मैं तुमको ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते जाओ तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप पहले पढ़ो, उसको देखो, और जब आप घर में बैठ के ध्यान से ये सब पजल सॉल्व करोगे ना, बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पजल पढ़ते पढ़ते आइडिया हो जाएगा कि इसमें तो एक बार में ही जाएगा, या इसमें तो मुझको पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना ही होगा। समझ पा रहे हो। तो अगर एल यहाँ पे नहीं हो सकता तो एल यहाँ पे होगा, तो एल यहाँ पे होने से 1 2 3 4 4 लोग छोड़ दिए। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, उसके बाद हमको मिलेगा पी, यहाँ पे हमने पी बैठा दिया, तो यहाँ तक हो गया। अभी देखो 3 पीपल सीट बिटवीन पी एंड टी, तो पी यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे टी, हाँ एक तो प्लेस फ्री है, और क्या देख रहा है 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मैं भी टी बैठा सकता हूँ। तो इसको अभी रहने देते, यहाँ पे लिख लेते पी 3 टी, ठीक है, और यहाँ पे बोथ साइड एरो, मतलब पी और टी के बीच में 3 आदमी है या 3 पीपल है, और कोई भी आगे पीछे हो सकता है। अभी इसके बाद आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो अगर पी यहाँ पे है, इसका थर्ड लेफ्ट में आर होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, मतलब यहाँ पे मेरा क्या होगा, आर होगा। समझ आया। अभी देखो हाँ, एन सीट्स एडजेसेंट टू आर, एन सीट्स एडजेसेंट टू आर। तो अगर आर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक सीट फाका है, ए नहीं हुआ, क्योंकि एडजेसेंट इस साइड में तो एम है, तो इस साइड में ए नहीं होगा। फिर जब ये यहाँ पे हो गया, अभी देखो क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, पी 3 छोड़ के टी, पी 1 2 3 3 छोड़ के टी, वहां पे मेरा एन बैठ गया। समझ पा रहे हो ना। हर वक्त पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता, आप करते जाओ एक डायग्राम में भी हो सकता है मैथ, मतलब पजल। तो देखो यहाँ पे अभी 3 आदमी है, तो 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे मैंने टी लिख लिया, अच्छी बात। अभी इसके बाद कह रहा है हो गया। अभी नंबर ऑफ पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी इज हाफ, नंबर ऑफ पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पीपल सीट टू द राइट ऑफ टी। बी के लेफ्ट में जो है, देखो नंबर ऑफ पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में जो है मतलब 1 2 3, ये क्या है, इज हाफ, ये हाफ है किसका, ऑफ द नंबर ऑफ पीपल सीट टू द राइट ऑफ टी, मतलब टी के राइट में जो है उसका हाफ है। तो अगर पी के लेफ्ट में 1 2 3 है, तो टी के राइट में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी तो 6 का हाफ यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला मेरा एंड कॉर्नर हुआ। समझ पा रहे हो। तो देखो अभी कितना परसेंट हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे टोटल कितना है 20% बैठा हुआ है। तो इस तरीके करना होता है। समझ पा रहे हो। तो चलो अभी क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो एन ढूंढो, एन यहाँ पे, इसके लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या है, हाउ मेनी पीपल सीट इन द रो, ये तो हमने पहले काउंट कर लिया 20, तो 20 कहाँ पे, ऑप्शन ई, तो पहला वाला ऑप्शन बी, उसके बाद ऑप्शन ई। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, who among the following seat fifth to the left of the person who sit exactly between B and M। तो अच्छे से पढ़ो, sit exactly between B and M, तो B यहाँ पे, M यहाँ पे, B यहाँ पे, M यहाँ पे, तो बीच में कौन है, बीच में 3 आदमी है, तो exactly बीच में कौन है, N है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, who among the following sits fifth to the left of the person, तो इसका फिफ्थ लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 4 5, ए है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन टी एंड आर, तो देखो टी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो इसके बीच में कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
समझ आया? अभी नेक्स्ट वाला, हु अमंग द फॉलोइंग सीट एक्जैक्टली बिटवीन बी एंड टी। तो बी यहाँ पे, टी यहाँ पे, एक्जैक्टली बिटवीन कौन है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 4 4 बोथ साइड, बीच में एक, क्योंकि 4 4 8 होता है और बीच में एक, तो 4 को छोड़ के हम लिख देंगे 1 2 3 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई अभी नहीं है, नाम पता ही नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ ये वाला, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट देखो, चेक कर लो आंसर। ए 2 छोड़ के, उसके बाद बी, उसके बाद एल, उसके बाद एन, आर एम, एक छोड़ के पी आया, उसके बाद 3 छोड़ के हम लोग का टी आया, और उसके बाद 1 2 3 4 5 आ गया। और ऑप्शन भी देख लेना, बी हुआ, उसके बाद ई, बी, ए, ई। तो अभी बात करते हैं, क्या एग्जाम हॉल में ये हम लोगों को करना होता है, जरूरी है? हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो डोंट मिस द क्वेश्चन, ये डुएबल है, ये आपको करना जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। मेंस में क्या होता है ना, आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो। आप कह सकते हो कि सर अगर पूरा क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें ही बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, तो आपको अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप जल्दी जल्दी देखो, मतलब पहला वाला क्वेश्चन देखे, अगर आपने वो प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको लग रहा है कि वो डुएबल है, हम कर सकते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट करो। अगर नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। ऐसे जल्दी जल्दी देखो, ताकि टाइम तक रहते रहते हम लोगों का हर क्वेश्चन देख ले। कभी कभार ऐसा होता है कि आप पहले वाले भी एक क्वेश्चन में फंस गए और उसके चलते आपका टाइम खराब हो गया, तो बाद में जब आप ये वाला क्वेश्चन में आएंगे, ये आपसे होगा लेकिन टाइम नहीं है, तब आप क्या करेंगे? समझ आ रहा है ना मेरा बात? तो इस तरीके से करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके साथ हैं, देखते हैं हम भी क्या कर सकते हैं आपके लिए। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पजल के साथ।